हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन ए में हम विजुअल आर्ट की बात करेंगे और विजुअल आर्ट में हम देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी। आर्किटेक्चर जो शब्द है ये टैक्टोन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। बिल्डर मतलब बनाने वाला। स्कल्पचर जो है ये वर्ड केल से मिलके बना है। केल जो है एक इंडियन प्रोटो इंडियन रूट का वर्ड है और इसका मतलब होता है काटना या फिर क्लीव करना या फिर तराशना। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कभी कभी डिफरेंस भी आपका जो है पूछा जाता है। पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो साइज और शेप का है। तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की जाती है, मतलब कि एक बहुत बड़ा जो चीज़ है उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको हम बना रहे हैं, तो उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई घर हो गया रहने का, तो ये जो है आर्किटेक्चर के तहत आता है। स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो ये छोटे जो है कलाकृतियाँ होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं और ये आर्ट पीसेस को डिस्प्ले करती हैं। आर्किटेक्चर में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसमें स्टोन होगा, फिर आपका जो है लकड़ी हो जाएगी, वुड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, मेटल होगा या सैंड वगैरह, ये सारे जो मेटल मटेरियल्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। स्कल्पचर में यूजुअली जो है सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया। ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल की प्रतिमा है वो एक स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। स्टोन हो गया या फिर कोई और जो है वो एक सिंगल टाइप का मटेरियल यूज़ यहाँ पे होता है। आर्किटेक्चर में जो है इंजीनियरिंग की स्टडी इन्वॉल्व होती है, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग का के लगते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। काफ़ी डिटेल्ड और एक्यूरेट मेजरमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि बिल्डिंग जो है अच्छे से बन के तैयार हो। और स्कल्पचर काफ़ी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन यूज़ की जाती है और यहाँ पे ज़्यादा बड़े मेजरमेंट को यूज़ नहीं किया जाता है। अब जो इंडियन आर्किटेक्चर हमें पढ़ना है उसको हम 3 डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। एंशियंट इंडिया में हम हड़प्पन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो हड़प्पन आर्ट का है। कल वाले लेक्चर में मतलब 1-2 दिन बाद हम लेक्चर लेंगे, 2 दिन के बाद मौर्यन आर्ट का लेक्चर होगा। फिर आपका पोस्ट मौर्यन होगा, गुप्ता एज का आर्ट होगी और साउथ इंडियन आर्ट होगी एंशियंट इंडिया में। मेडिवल में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट। मॉडर्न इंडिया में हम देखेंगे इंडियो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल। अब हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पन संस्कृति ने जन्म लिया था और ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में बहुत अच्छे से फूली फली थी। तो अगर इसकी हम फीचर्स देखें तो यहाँ पे काफ़ी विविड इमेजिनेशन यूज़ की जाती है और काफ़ी जो है सेंसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ मतलब काफ़ी आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं और इनको हम देखते हैं स्कल्पचर में, सील्स में, पॉटरीज में और ज्वेलरीज में। फिर साथ साथ हम अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमें अर्बन सिविक प्लानिंग दिखती है, जो कि काफ़ी अच्छे से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाउन में मिलेगी। और यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, रोड्स, रेलवेज, ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत ही अच्छे से प्लान्ड हैं। तो ये जो है आपका कुछ मार्क्ड फीचर्स हैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमें दिखाई देती हैं उसमें हड़प्पा है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पाई जाती है। उसमें आपको जो है 2 रोज़ मिलेंगी 6 ग्रेनरीज की एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। योनि और लिंगम के जो है स्टोन सिंबल्स मिले हैं, मदर गॉडेस की फिगर्स मिली हैं। वीट और बार्ले जो है एक वुडन मोर्टार में मिले हैं, मतलब कि इमाम दस्ते में मिले हैं। कॉपर का जो स्केल होता है, स्केल बैलेंस और मिरर, कॉपर का ही मिरर मिला है। एक स्कल्पचर मिला है जहाँ पर एक कुत्ता जो है एक डियर को चेस करता हुआ दिखाई दिया है। नूड डांसिंग गर्ल स्टोन में मिली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टोन में जो है नूड डांसिंग गर्ल की प्राप्ति हुई है। रेड सैंड स्टोन का टॉर्सो मिला है जिसको हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। मोहनजोदड़ो से हमें जो है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी और पोस्ट क्रीमेशन बैरियल मिला है। साथ साथ एक बियर्डेड प्रीस्ट की स्टैचू स्कल्पचर मिला है और ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है डांसिंग गर्ल का। ढोलावीरा की अगर आप बात करें तो ये गुजरात में लाई करता है। यहाँ से हमें एक बहुत ही विस्तृत जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है। स्टेडियम मिला है, डैम्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें 10 बड़े बड़े साइंस हैं। ये ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मान लो माने माने ये कोई एडवर्टीजमेंट बोर्ड हो, बिल बोर्ड हो।
लोथल से को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ से जो है शिप्स के आने जाने के लिए डॉकयार्ड मिला है, डबल बरियल मिले हैं। लोथल न्यूज़ में भी था क्योंकि यहाँ पे जो है एक मैरीन वो खोला जाएगा, म्यूजियम खोला जाएगा, बजट में इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया था। राइस हस्क यहाँ से मिला है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, पेंटेड जार्स मिले हैं और चेस मिली है, टेराकोटा की फिगर्स मिली हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जो कि 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। रोपड़ पंजाब में लाई करता है और यहाँ से एक डॉग मिला है ह्यूमन के साथ बरीड ओवल पिट बरियल में। बालठाल और कालीबंगन जो कि राजस्थान में लाई करते हैं। कालीबंगन को में काफ़ी जो है काले कलर की बैंगल्स चूड़ियाँ मिली हैं, इसीलिए इसका नाम भी कालीबंगन रखा गया है। टॉय कार्ट्स मिले हैं, यहाँ से बोन्स मिली हैं कैमल्स की, जो है डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं और साथ साथ सिटाडेल और लोअर टाउन्स यहाँ पे मिले हैं। सूरकोटता जो कि गुजरात में है, यहाँ पे सबसे पहले जो है हॉर्स की बोन्स मिली हैं। बनावली हरियाणा में लाई करता है, यहाँ से जो है टॉय का प्लो मिले हैं, बारले के ग्रेन्स मिले हैं। ओवल शेप का सेटलमेंट है ये और केवल ऐसी सिटी है जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स हैं, मतलब कि इस तरह से जो है स्ट्रीट्स निकल के गई हैं, जैसे कि स्पोक्स होते हैं एक, इस तरह से स्ट्रीट्स हैं। बाकी अगर आप स्ट्रीट्स देखेंगे तो यूजुअली जो है 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न्स में स्ट्रीट्स हैं बाकी सिटीज़ में। बनावली में रेडियल पैटर्न में स्ट्रीट्स निकली हैं। आलमगीरपुर में जो है एक इंप्रेशन मिला है क्लोथ का। अब इनकी लोकेशंस आप देख सकते हैं, जो आपकी इंडस वैली के तट पे, इंडस वैली के जो है शोर पे आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। रावी रिवर के किनारे जो है हड़प्पा सिटी है। घाघरा हक्कड़ के किनारे पे कालीबंगन है। रावी और चिनाब के बीच में बनावली भी सिचुएटेड है। धोलावीरा यहाँ पर है और एकदम पोर्ट सिटी है लोथल, जो कि एक इनलैंड पोर्ट था गुजरात में। अब हम बात करेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर जो हड़प्पा का है उसके अंदर कुछ हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग शो करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। टाउन्स जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में, इस तरीके के पैटर्न में जो है लेड आउट थे। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में जो है स्ट्रीट्स रन कर रही हैं और बीच बीच में घर जो है रेक्टेंगुलर पैटर्न में है। घर जो है आसपास हमें सड़क के किनारे पर सिचुएटेड हैं। लार्जेस्ट सेटलमेंट मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा, फिर गंजरेवाला और राखीगढ़ी, ये बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं। रोड्स जो है ऐसा नहीं है कि पूरे सारे सीधे ही रोड होंगे और या फिर 90 डिग्री पर ही क्रॉस करेंगे, बट मोर और लेस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रोड्स हैं और 90 डिग्री पर ज़्यादातर ये कट करते हैं, बट ये एक कुछ एक्सेप्शंस भी इस रूल में हैं। सेटलमेंट, एक चीज़ क्लियर है कि सेटलमेंट काफ़ी अच्छे से प्लान किए गए थे। कोई भी स्ट्रिक्ट कोरिलेशन नहीं है प्लानिंग में और साइज ऑफ सेटलमेंट में। जैसे कि लोथल जो कि एक छोटा सेटलमेंट है बट वहाँ पर लेवल ऑफ प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा है, और कालीबंगन जो कि एक बड़ा सेटलमेंट है, वहाँ पर लेवल ऑफ प्लानिंग थोड़ी लोथल के कंपैरिजन में कम है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन का लेआउट एक जैसा है। वहाँ पर एक जो है आपको सिटाडेल मिलेगा और थोड़ी सी दूरी पर लोअर सिटी मिलेगी। लोअर सिटी में छोटे छोटे जो है कंस्ट्रक्शंस हैं, स्मॉल 1 रूम्ड या 2 रूम्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, 1 स्टोरी 2 स्टोरी हाउसेज हैं लोगों के रहने के लिए। सिटाडेल में बाकी बिल्डिंग्स हैं जिनकी बड़े बड़े डायमेंशंस हैं, जैसे कि ग्रैनरी हो गई, ग्रेट पाथ हो गया, कोर्ट यार्ड हो गया, पिलर्ड हॉल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो गई। ये सारी चीज़ें हमें सिटाडेल में मिलेंगी। लोथल और सूरकोटता की अगर आप बात करेंगे तो सिटाडेल का जो कॉम्प्लेक्स है इस तरह से सेपरेटेड नहीं है, वो जो है पूरा एक सिटी के बीचों बीच में ही लाई कर रहा है। लोअर सिटी के अंदर ही जो है सिटाडेल के आसपास ही सिटाडेल लाई करता है। इनके बीच में लोअर सिटी में और सिटाडेल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो धोलावीरा की अगर हम बात करें, धोलावीरा में 3 जो है हमें पार्ट्स मिलेंगे सिटी के, सिटाडेल, फिर मिडिल टाउन और लोअर टाउन। तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है अपने आप में। धोलावीरा का जो लेआउट है वो बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में डिफरेंट है। मेनली हमें 3 तरह की बिल्डिंग मिली हैं सिटाडेल से, सिटाडेल और लोअर टाउन से। ड्वेलिंग हाउसेस जो ज़्यादातर हमें लोअर टाउन से मिले हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक पाथ, इनका जो एक्सकवेशन हुआ है ये सिटाडेल से मिला है। बिल्डिंग्स जो टाउन्स और सिटीज़ में थे ये यूजुअली जो है सन ड्राइड या बर्न्ड ब्रिक से बने हुए थे। रॉकी एरियाज़ में स्टोन का यूसेज भी किया गया है। कुछ घरों की जो दीवारें हैं मोहनजोदड़ो की, वो आज तक भी सर्वाइव करती हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स की जो ब्रिक लेइंग पद्धति थी या फिर जो ईंट बिछाने की पद्धति थी वो काफ़ी जो है एडवांस थी। कई स्टाइल की जो है ब्रिक लेइंग टेक्निक यूज़ की गई है, स्पेशली एक इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में ब्रिक लेइंग की गई है। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में जो ब्रिक्स हैं वो रोज़ में, ऑल्टरनेटिव रोज़ में, कभी लंबी साइड से एक साथ मिला के लगाई जाती हैं या फिर छोटी साइड से मिला के लगाई जाती हैं, जैसे कि आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक जो यूनिक फीचर है
हड़प्पन संस्कृति में वो ये है कि जो ब्रिक का साइज़ था, जो ईंटों का साइज़ है वो ऑलमोस्ट यूनिफ़ॉर्म है। घरों के अंदर से जो ईंटें मिली हैं वो 7 इंटू 14 इंटू 28 सेंटीमीटर की इनकी जो है डायमेंशंस हैं, और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं और सिटी वॉल्स हैं उससे जो ब्रिक्स मिली हैं उनकी डायमेंशंस हैं 10 इंटू 20 इंटू 40। आप एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, दोनों में जो डायमेंशन अगर आप रेशियो देखेंगे आइडेंटिकल है, 1:2:4 का जो रेशियो है वो यूज़ किया गया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी हड़प्पन सभ्यता में मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी एडवांस थी। तो अब हम बात करेंगे ड्वेलिंग हाउसेस की और देखेंगे कि किस तरह के ड्वेलिंग हाउसेस जो है, तो लोग जो है वो अलग अलग साइजेस के घरों में रहते थे। ज़्यादातर जो घर थे उनके जो कमरे हैं, रूम्स हैं, वो एक कोर्टयार्ड के आसपास अरेंज होते थे। सेंटर में कोर्टयार्ड होता था और आसपास जो है रूम्स का अरेंजमेंट हुआ करता था। डोर्स और विंडोज यूजुअली जो है ये कोर्टयार्ड की तरफ खुलेंगे, अंदर की तरफ खुलते थे, ये रोड साइड में नहीं खुलते थे, मेन स्ट्रीट में ये नहीं खुलते थे। जो लेन से अगर आप देखेंगे तो लेन्स की तरफ से जो है कोर्टयार्ड दिखाई नहीं देगा, व्यू ब्लॉक था क्योंकि दीवार होती थी और दीवार में कोई भी ओपनिंग नहीं है। विंडोज जो है सब घर के अंदर कोर्टयार्ड की साइड खुल रही हैं, तो बाहर से व्यू अंदर की तरफ ब्लॉक रहता था। कुछ जो हाउसेस हैं उनके अंदर स्टेयर केसेस, मतलब कि जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उनके भी ट्रेसेस अभी रिमेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं या तो ये रूफ पे जाती होंगी, छत पे जाती होंगी, या एक सेकंड स्टोरी हुआ करती होगी। इसी वजह से सीढ़ी उधर कंस्ट्रक्ट की गई हैं। फ्लोर मतलब कि जो हमारा अगर हम फ्लोर को देखें तो ये हार्ड पैक्ड अर्थ का होता था, काफ़ी मजबूती से जो है मिट्टी को दबा करके फ्लोर बनाया जाता था, या फिर इसको रीप्लास्टर किया जाता था, या फिर रीप्लास्टर कर सैंड्स को कवर करके फिर उसको जो है प्लास्टर कर दिया जाता था। मतलब जिप्सम से करेंगे या फिर मिट्टी से प्लास्टर करते थे। सीलिंग्स जो है कम से कम 3 मीटर हाइट हुआ करती थी सीलिंग की, मतलब कि एक रूम की जो लेंथ है कम से कम 3 मीटर की लेंथ जमीन से और छत तक होती थी। रूफ जो है हो सकता है कि वुडन बीम्स की बनी हो, जिनको रीड्स या पैक्ड किले से कवर किया गया हो। रूफ कैसी थी इस बारे में जानकारी नहीं है, एक्सकवेशन में रूफ समेत सही से पाई नहीं गई है। डोर्स और विंडोज ये यूजुअली जो है वुड के बने होते थे या फिर मैट्स के बने होते थे, और ये भी सर्वाइव नहीं करते हैं। क्ले मॉडल्स जो हैं हाउसेस के वो ये शो करते हैं कि डोर्स को कार्व किया गया है या पेंट किया गया है सिंपल डिज़ाइन से। क्योंकि हमारे सामने जो है डोर्स सर्वाइव नहीं करती हैं, तो जो भी मॉडल्स हैं, क्ले मॉडल्स हैं, या फिर जो भी सर्वाइविंग स्कल्पचर है, उसके बेसिस पे हम अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्चर रहा होगा। विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ में शटर हुआ करते थे, तो ऊपर शटर वाली विंडोज़ हुआ करती थी। तो और इनको जो है शायद वुड या रीड से बनाया गया था। इनके ऊपर जो है जाली का काम हो रखा था, जिससे कि थोड़ी थोड़ी जो है सनलाइट आती रहे और लाइट और एयर पास होती रहे, तो जाली वर्क हुआ करता था विंडोज़ के ऊपर। कुछ पीसेस जो है कार्व एल्बेस्टर के और मार्बल के लेटिस वर्क के भी रिमेन करते हैं, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। ऐसी स्लैब शायद जो है ब्रिक वर्क में लगाई गई होंगी। छोटे घर जो है कभी कभी अटैच किए गए थे बड़े घरों के साथ, और ये जो छोटे घर हैं ये शायद क्वार्टर्स होंगे, सर्विस ग्रुप के लोगों के सर्वेंट क्वार्टर हो सकते हैं। वेल्दी सिटी ड्वेलर्स के यहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं उनको रहने के लिए ये छोटे घर बनाए गए होंगे, ऐसा जो है आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। बड़े जो घर हैं वहाँ पे पैसेजेस हुआ करते थे जो कि इनर रूम तक लीड करेंगे, और यहाँ पे जो है रिनोवेशन भी काफ़ी होता है। रिनोवेशन के भी एविडेंसेस जो है मिले हैं एक्सकवेशन में। बहुत सारे हाउसेस या फिर ग्रुप ऑफ हाउसेस के पास एक सेपरेट बेदिंग एरियाज हुआ करता था, और टॉयलेट्स भी जो है घर में अटैच टॉयलेट्स होती थी। बेदिंग प्लेटफॉर्म्स जो थे, जो नहाने की जगह थी, उनको वो यूजुअली जो है रूम्स में थे, और उस रूम में जो है ये या तो एक वेल के बराबर में रूम होगा, कुएं के बराबर में रूम हुआ करते थे नहाने के लिए, या फिर जहाँ पे भी ये नहाते थे वहाँ पे जो है कुआं रखा गया था। जो फ्लोर था बेदिंग एरिया का, जो भी नहाने का गुसल खाना है उसका जो फ्लोर था, यूजुअली ये जो है टाइटली फिटेड ब्रिक से बनाया गया था, काफ़ी, जिससे कि पानी सीप इन ना करे, ह्यूमिडिटी ना रहे, इस वजह से बहुत ही टाइटली जो है ब्रिक्स को फिट किया गया था। छोटी सी एक नाली ड्रेन हुआ करती थी, जो कि मतलब जो हमारा बेदिंग एरिया जो गुसल खाना है वहाँ से कट करके बाहर जाती थी, घर के बाहर जाया करती थी, वॉल से निकलते हुए, दीवार से निकलते हुए बाहर जाती थी स्ट्रीट में, और अल्टीमेटली ये बड़ी सीवेज ड्रेन के साथ मिल जाती थी। तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो है हड़प्पन सभ्यता में पाया जाता है। उसके अलावा स्ट्रीट और साइड लेन्स जो है बहुत अच्छे से ले की गई थी, और एक अच्छी प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम हमें हड़प्पन संस्कृति में दिखाई देता है, जो कि एक बड़ा नोटेबल फीचर है हड़प्पन सेटलमेंट्स का।
सीवेज के जो पाइप्स थे और ट्यूब्स थी, ये जो है सेपरेट थे ड्रेन से, मतलब कि सीवेज के लिए अलग जो है पाइप्स जाते थे और नालियों के लिए जो पाइप थे वो अलग थे। तो रेन वाटर को अलग हार्वेस्ट किया जाता था और जो ड्रेन्स था, नाली थी, उनके लिए अलग पाइप जाया करते थे। ड्रेन मतलब कि जो नाली है और जो वाटर पाइप्स हैं, वो सेकेंड स्टोरी से यूजुअली नीचे आया करते थे और उनकी एग्जिट जो है स्ट्रीट ड्रेन के जस्ट पास हुआ करती थी। तो ये इवन जो रेन वाटर है वो उसको भी बाहर ड्रेन करने के लिए प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम जो है घरों के अंदर पाया गया है। उसके अलावा जिस तरह से ड्रेन्स मतलब जो नाली का ओपनिंग है, उसी तरह से ये जो रेन वाटर की के लिए जो पाइप्स हैं उनकी भी ओपनिंग स्ट्रीट ड्रेन में हुआ करती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में टेराकोटा की जो है ड्रेन पाइप्स हुआ करते थे। तो मतलब जो ड्रेन पाइप थे वो हमारे जो है टेराकोटा के हुआ करते थे। टेराकोटा मतलब चीनी मिट्टी के पाइप से, और ये जो है वेस्ट वाटर को स्ट्रीट ड्रेन्स में ले जाया करते थे। स्ट्रीट ड्रेन्स की अगर बात करें, जो नालियाँ हुआ करती थी सड़क की, वो या तो ब्रिक से बनाई गई थी या फिर स्टोन स्लैब से ये नालियों को कंस्ट्रक्ट किया गया था। हड़प्पन्स ने बहुत इलेबोरेट, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था पानी का, जो कि पीने के लिए या फिर नहाने के लिए जो पानी है उसको बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज करके रखते थे और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा था हड़प्पन सभ्यता का। तो ये तो ड्वेलिंग सिस्टम्स की बात हुई, ये जो घर के रहन सहन है वहाँ की बातें हैं। अब पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग काफ़ी जो है पूछी भी जाती हैं। तो मोहनजोदड़ो की कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स में जो इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग है, वो उसका नाम है ग्रेट बाथ। इसकी जो मेजरमेंट है ये 14.5 इंटू 7 मीटर की मेजरमेंट है और जो डेप्थ है इसकी, जो गहराई है, वो 2.4 मीटर की गहराई है। एक बड़ा स्टेयरकेस जो है टैंक में लीड करता है। स्टेयरकेस, ये बीच में जो है आपका टैंक सिस्टम है और यहाँ पे जो है एक स्टेयरकेस था टैंक तक जाने के लिए, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। फ्लोर जो थे इसके और जो वॉल्स एंड टैंक्स की, ये वाटर टाइट जो है बनाई गई थी और काफ़ी पास पास जो है ब्रिक्स को ले करके इनको वाटर टाइट किया गया था। और साथ साथ जिप्सम का जो मॉर्टर है, इनको जो ब्रिक्स हैं, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज़ किया गया था। जिप्सम का जो है सीमेंट का यूज़ किया गया था। एक जो है बिटुमिन की लेयर भी ले की गई थी, जो है कोयले की लेयर भी ले की गई थी टैंक के साइड में, जिससे कि फ्लोर के जस्ट नीचे, जिससे कि वाटर प्रूफिंग की जा सके। तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला एग्जाम्पल है वाटर प्रूफिंग का। जो फ्लोर थे वो थोड़ा सा स्लोप कर रहा था, इस टैंक का फ्लोर जो है थोड़ा सा स्लोप कर रहा था साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और उधर एक छोटी सी जो है ड्रेन थी, जैसे आजकल के जो मॉडर्न बेथिंग टब्स होते हैं उनके, उनमें छोटी सी ड्रेन होती है पानी को बाहर निकालने के लिए। उसी तरह से जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे भी एक छोटी सी ड्रेन हुआ करती थी इस टैंक में, जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा सके, पानी को बाहर निकाल के उसको सफाई की जा सके। इस ग्रेट बाथ के इमीडिएटली नॉर्थ में एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके अंदर 8 रूम्स थे और एक कॉमन बेथिंग प्लेटफॉर्म, और साथ साथ एक कॉमन जो है बेथिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये माना जाता है कि ये किसी तरह का रिचुअल जो है नहाने की जगह रही होगी, जहाँ पे लोग जो है कुछ रिचुअल्स करने के लिए साथ में नहाते होंगे, क्योंकि चेंजिंग रूम्स भी साथ में दिए हैं। तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों इस एरिया में आकर के अपना जो रिचुअल बाथ करते होंगे। ग्रेट बाथ में जो है एक बड़ी, ये काफ़ी एक इम्पोजिंग बिल्डिंग, मतलब ये रिमेन्स हैं एक बड़ी बिल्डिंग के, जो 69 इंटू 23.4 सेंटीमीटर 4 मीटर बड़ी है और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं। 10 स्क्वायर का कोर्टयार्ड, 10 मीटर का जो है स्क्वायर कोर्टयार्ड है और 3 वरामदास भी है। तो ये कौन सी बिल्डिंग है, इम्पोजिंग बिल्डिंग, जो कि ग्रेट बाथ के बाद है, पास है, इस बारे में जो है सही से पता करना मुश्किल है। बट अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं उसी पूरे कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और 2 स्टेयरकेसेस जो है लीड करते हैं। तो इसका मतलब ये डबल स्टोरीड बिल्डिंग रही होगी, जिस भी बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं। ये जो इम्पोजिंग बिल्डिंग है ये एक डबल स्टोरी बिल्डिंग रही होगी और ये ग्रेट बाथ का ही एक हिस्सा होगी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। दूसरा जो है हमाम या ग्रेट ग्रेनरी है, ये भी जो है मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे लाई करती है। ग्रेट बाथ से थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे सिटाडेल में, तो वहाँ पे उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ये हमाम या ग्रेट ग्रेनरी लाई करती है। इसकी जो फाउंडेशन है, ब्रिक की फाउंडेशन है, इसकी जो नींव रखी गई है पूरी जो है सॉलिड ब्रिक में रखी गई है। 50 इंटू 27 मीटर की इसकी फाउंडेशन है और इसमें जो है 27 स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं, जिनके बीच में नैरो पैसेज वेज लगाए गए हैं। 2 जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं और 8 जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये पैसेज वेज रन करते हैं।
ये पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है ये शायद वुड का बना होगा। 4.5 मीटर जो चौड़ी एक ब्रिक की स्टेयरकेस है जो कि साउथ वेस्टर्न एज से लीड करती है ऊपर की साइड, तो इसका मतलब ये डबल स्टोरीड बिल्डिंग होगी ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है कोई आर्टिफैक्ट्स जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो इसीलिए ये कहना डिफिकल्ट है कि इसका क्या फंक्शन होगा, इस बिल्डिंग का क्या फंक्शन होगा। और यहाँ पे कोई चार्ड ग्रेन्स मतलब कि कोई भी ग्रेन का कोई भी दाना नहीं मिला है, इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सही में ग्रैनरी थी या किसी और तरह की बिल्डिंग थी। क्योंकि यहाँ पे जो है एक नैरो पैसेज वेज है और एयर का वेंटिलेशन सिस्टम एक कोल्ड स्टोरेज की तरह है, इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ने इसको जो है ग्रेट ग्रैनरी नाम दिया है। बट क्या ये सच में ग्रैनरी है या नहीं, इसको डिबेटेबल है ये क्वेश्चन, क्योंकि दो रीजंस की वजह से। पहला रीज़न ये था कि यहाँ के आर्टिफैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ से कोई भी चार्ड ग्रेन्स नहीं मिले हैं, कोई भी जो है ग्रेन का दाना नहीं मिला, तो ये यहाँ इसी वजह से ग्रेनरी की आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिबेटेबल है। कुछ स्कॉलर्स इसको जो है हमाम बोलते हैं, अगर आप उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे तो उसमें हमाम या ग्रेट ग्रेनरी दोनों इस बिल्डिंग को नाम दिए गए हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ की मोहनजोदड़ो की, वो है असेंबली हॉल। ये सदर्न पार्ट में लाई करता है सिटाडेल के, और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 27x27 मीटर की ये बिल्डिंग है, और इसको जो है असेंबली हॉल नाम दिया गया है। ये रफली स्क्वायर शेप की बिल्डिंग है और इसमें 5 जो है एल्स हैं, मतलब कि 5 पैसेज वेज हैं, 5 रोज हैं, रेक्टेंगुलर ब्रिक की जो है पियर्स बनाई गई हैं। मतलब जो जहाँ पे पूजा वूजा की जाती है उनको पियर कहा जाता है, तो इस तरह की जो है ये रेक्टेंगुलर रोग्स की जो है पियर्स इधर बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा चाहुंदारो। चाहुंदारो में हमें क्या मिला है, बीड फैक्ट्री मिली है। बीड मतलब कि मोतियों की फैक्ट्री मिली है। बहुत सारे फिनिश्ड और अनफिनिश्ड जो है मोती मिले हैं, और ज़्यादातर ये मोती जो है स्टेटाइट से बने हुए थे। सील मेकिंग, सील शेल वर्किंग और कुछ स्टोन वेट्स भी यहाँ से चाहुंदारो से मिले हैं, इसी बीड फैक्ट्री से। और कुछ इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, इसका मतलब ये चाहुंदारो एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा होगा क्राफ्ट का, और यहाँ पे जो है क्राफ्ट प्रैक्टिस किया जाता होगा। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा। हड़प्पा का जो सिटाडेल है वहाँ से हमें एक ग्रैनरी की मिली है। ग्रैनरी जो है ये नॉर्थ में लोकेटेड थी, सिटाडेल के नॉर्थ प्लेटफॉर्म पे लोकेटेड है। यहाँ पे 12 यूनिट्स को अरेंज किया गया है 2 रोज में, और हर रो में 6-6 रूम थे, और बीच में एक सेंट्रल पैसेज वे लाई करता है। हर रूम की जो मेजरमेंट है वो 15x6.1 मीटर का मेजरमेंट है, और स्लीपर जो है यहाँ पे स्टीपर वॉल्स हैं, स्टीप वॉल्स हैं, और एयर स्पेसेस हैं बीच में, जिससे कि ग्रेन्स को जो है ग्रेन्स में फंगस ना लगे और ग्रेन्स जो है प्रिजर्व रहें। एक वुडन शायद ये सुपर स्ट्रक्चर रहा होगा जो कि कॉलम्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, किया गया है। मोहनजोदड़ो की तरह ही इस ग्रैनरी में भी कोई भी ग्रेन जो है रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो इसीलिए इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जो बनाई गई है ग्रैनरी के बारे में, जो हमने इंटरप्रेट किया है, वो ग्रैनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह की जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम में पाए गए थे और वो ग्रैनरी के रूप में यूज़ होते थे, तो इसी वजह से हड़प्पा में भी इस तरह की जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनको ग्रैनरी नाम दिया गया है। बट यहाँ से एक्चुअल ग्रेन्स नहीं मिले हैं, तो इस वजह से बीच बीच में जो है डिबेट्स आती रहती हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ की गई हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे स्कल्पचर की, तो हड़प्पन्स में क्या क्या स्कल्पचर यूज़ किए जाते थे। हड़प्पन स्कल्पचर्स काफ़ी जो है अच्छे अडेप्ट थे, काफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छे से स्कल्पटिंग जानते थे। 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में छोटे छोटे उन्होंने बहुत सुंदर फिगर्स बनाए हैं। कॉमनली जो स्कल्पचर फाउंड किया गया है हड़प्पा से वो 3 चीज़ें हैं, सील्स के रूप में, ब्रॉन्ज फिगर्स और पॉटरीज, ये 3 चीज़ें जो है हड़प्पा से पाई गई हैं। सील की अगर हम बात करें, ये देखिए यूनिकॉर्न सील है कॉपर की, उसके अलावा ये स्टोन सील है जो कि अगेन ये राइनो सील है। तो सील मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था हड़प्पन्स का। ज़्यादातर जो सील्स हैं वो या तो स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में बनाई गई हैं। एवरेज जो साइज़ था वो स्क्वायर सील का वो 2.54 सेंटीमीटर था, बट कुछ बड़ी स्क्वायर सील्स भी पाई गई हैं, जैसे कि 6.35 सेंटीमीटर तक बड़ी सील भी पाई गई है। कुछ सील्स जो है परफोरेटेड थी, मतलब कि उनके नीचे कुछ जो है एक छेद जैसा पाया गया था, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको लटकाया गया हो किसी चीज़ से, तो लटकाने के लिए थोड़ा छेद उधर किया गया है। एक दो सिलेंड्रिकल और राउंड सील्स भी पाई गई हैं, जैसे कि ये कॉपर सील राउंड सील है। ज़्यादातर जो सील्स थी वो स्टेटाइट की बनी हुई थी, बट कुछ जो है सिल्वर, फाइंस, कैल्साइट और इवन जो है इनकी सील्स भी पाई गई हैं।
2 फाइन जो है सिल्वर की सील पाई गई थी जिनमें यूनिकॉर्न का मोटिफ बना हुआ था और ये मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। कुछ कॉपर और सोप स्टोन की सील्स भी जो है वो लोथल से पाई गई हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ लेक्चर के आप नोट्स साथ साथ बनाते रहें। और अगर आपको नीड होगी तो ये नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम के चैनल @सिविल्स तैयारी पे शेयर कर दूंगी, बट इमीडिएटली अभी शेयर नहीं करूंगी। कुछ दिन के बाद जब ये सारा आर्किटेक्चर का कवर हो जाएगा तो आर्किटेक्चर के सारे नोट्स एक साथ शेयर करूंगी। तो अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो साथ साथ आप लिखते जाएं। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल पूरी पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाती हूँ, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर समझ अच्छे से आएगा तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम स्टोन सील्स की बात करें, जो स्टोन की जो सील बनी हुई थी, ये या तो इनको जो है आरी से सॉ किया गया था और फिर जो है चाकू से इनको शेप करके चाकू से जो है इनके ऊपर कार्विंग की गई थी, या फिर जो है इसमें चिजल्स का यूज़ किया गया था। चिजल मतलब आपको पता होगा, जो छीलने के लिए जो औजार यूज़ किए जाते हैं, या ड्रिल्स जो है ये बनाई, इनका यूसेज भी किया गया हो सकता है। सील्स को, जो स्टोन की सील्स होती थी, इनको किसी एल्कली से कोट कर दिया जाता था, फिर इनको जो है गर्म किया जाता था। इस वजह से इनकी जो सरफेस है उसमें एक शाइन आती है, लस्टर जो है दिखाई देता है। कार्विंग जो है इंटाग्लियो में है, मतलब कि ये जो ग्रेविंग्स हैं ये थोड़ी सी दबी हुई हैं, संकन ग्रेविंग्स हैं, ये थोड़ी सी आपने जो हम जो मोहर करने के लिए सील लगाते हैं वैसी मोहरें देखी होंगी, तो वो थोड़ी सी दबी हुई होती हैं, थोड़ी सी एनग्रेव्ड होती हैं, गहरी होती हैं। और जब आप उसको किसी इंक के अंदर दबाते इंक में अगर आप रखें, उसके बाद किसी चीज़ पे ठप्पा मारें तो इम्प्रेशन उसका आ जाता है। इस तरह की सील्स जो हैं वो हड़प्पन सील्स भी इसी तरह की सील्स हैं, इंटैग्लियो सील्स हैं। इनमें जो एनग्रेविंग्स है वो काफ़ी दबी हुई हैं। इससे जो क्या होता है कि इम्प्रेशन जो है किसी रिलीफ में लाया जा सकता है। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इन सील्स को दबा करके फिर किसी चीज़ पर अगर इम्प्रेशन दे तो हम उस पे उसके ऊपर डिज़ाइन छाप सकते हैं, तो उसके लिए ये सील्स बनाई गई थी। सील्स के ऊपर मोटिफ में, सील्स के ऊपर जो आप ये मोटिफ देखेंगे, ये जो फिगर्स देखेंगे, इसमें टाइगर का फिगर मिलेगा, एंटीलोप का फिगर मिलेगा, एंटीलोप मतलब बारहसिंगा, क्रोकोडाइल का फिगर मिलेगा, फिर आपको जो है हेयर मतलब कि जो खरगोश है उसका फिगर मिलेगा, हम्ड बुल का फिगर मिलेगा, बफेलो का फिगर मिलेगा, राइनोसोर्स का फिगर मिलेगा, और हॉर्न मिथिकल एनिमल जैसे कि यूनिकॉर्न जो होता है उसका भी फिगर मिलेगा। ज़्यादातर जो सील्स थी इनके ज़्यादातर जो आप सील्स देखेंगे, इसमें जो भी जानवर आपको दिखेगा उसके सामने जो है खाने के लिए जो चारे वाली फीडिंग ट्रो होती है, चारा चारा जहाँ पे डालते हैं, इस तरह का चारा ग्रह मिलता है सामने, जानवर के जस्ट सामने। उसके साथ साथ कॉम्पोजिट एनिमल्स भी मिलेंगे, मतलब कि कुछ एनिमल्स जो कि ह्यूमन फिगर्स जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन फिगर्स की भी 1-2 सील्स पाई गई हैं, और कुछ सील्स के ऊपर जो है पेड़ पौधे प्लांट्स भी पाए गए हैं। ज़्यादातर सील्स के ऊपर छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन हैं, छोटी सी एक स्पेशल टाइप की जो है राइटिंग्स में कुछ लिखा हुआ है, जो कि बॉस्ट्रोफेड्रॉन में लिखी हुई है, मतलब कि लेफ्ट से राइट जो है उनकी लिखाई हुआ करती थी। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है, सबसे बड़ी बात है कि आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शन है उनको कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया, तो इनका क्या मीनिंग था ये पता करना काफ़ी डिफिकल्ट है। कुछ रेक्टेंगुलर सील्स मिली हैं, उनके ऊपर भी राइटिंग्स हैं, बट कोई मोटिफ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है, कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जो है मोटिफ सील्स पे है, कौन सा मोटिफ सील्स पे नहीं है। तो बुल का जो मोटिफ है, जो बैल है, उसका मोटिफ जो है सील पे मिला है, बट गाय का मोटिफ किसी भी सील पे नहीं मिला है। जनरली सील्स पर कोई ना कोई एनिमल है या फिर ह्यूमन फिगर है एक साइड पर, और इंस्क्रिप्शन है दूसरी साइड पर। कुछ सील्स पर इंस्क्रिप्शन जो है एक तीसरी साइड पे भी इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं। सील्स प्राइमरली जो है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। कुछ सील्स में, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि परफोरेशन या होल हुआ करता था, और कुछ सील्स जो है डेड बॉडीज़ पे भी मिली हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि हो सकता है कि कुछ सील्स जो है वो आमुलेट्स के रूप में यूज़ की गई हों, मतलब कि हाथ में पहनने के लिए यूज़ की गई हों, पहनावे के रूप में ये इन सील्स को यूज़ किया गया हो, और या फिर किसी आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म में इनको यूज़ किया गया हो। एक इम्पॉर्टेंट सील जो हमें पढ़नी है वो है पशुपति सील। ये स्टेटाइट की सील है और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एक ह्यूमन फिगर है और ये क्रॉस लेग बैठे हुए हैं, और इनको जो है, इस फिगर को जो है पशुपति नाम दिया गया है जॉन मार्शल के द्वारा। इन्होंने 3 जो हॉर्न का एक हेडगियर पहना हुआ है, जो जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि 3 इसमें सींग हों,
कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिबेट भी करते हैं कि या क्या ये 2 सींग है या 3 सींग है। अगर आप देखें एनिमल्स, राइट हैंड साइड में आपको जो है एक एलिफेंट मिलेगा और टाइगर की फिगर मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड में राइनोसोर्स और बुल की फिगर मिलेगी, और नीचे आपको जो है 2 डियर या एंटीलोप्स की जो है फिगर मिलेगी। मार्शल ने कंक्लूड किया कि ये जो सील है ये शो करती है कि हड़प्पन से गॉड को वर्शिप करते थे, जो कि प्रोटो शिवा हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये देखिए ये एनिमल गॉड हैं, पशुपति हमारे लॉर्ड शिवा की तरह एक जो है ध्यान मुद्रा में है, और साथ साथ इनके आसपास जानवर पाए जा रहे हैं, तो इनको प्रोटो शिवा जो है नाम दिया था जॉन मार्शल ने। मार्शल की जो इंटरप्रिटेशन है काफ़ी परसुएसिव है, क्योंकि फिगर में मेल जो है एक सीटेड है योगिक पोस्चर में, बट ये सर्टेन नहीं है कि ये सच में इनके 3 सिर थे या नहीं, ऐसा कोई सर्टेनिटी, या 3 हॉर्न्स से ये या नहीं, ये सर्टेनिटी नहीं है। ये 3 हेड हो सकते हैं, 3 हॉर्न्स भी हो सकते हैं, इसका जो इंटरप्रिटेशन है काफ़ी सर्टेन नहीं है। सील भी काफ़ी ब्रोकन सी है, तो इसीलिए इसका पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं साइड से ये टूटी हुई है। ब्रॉन्ज फिगर यूटिलिटेरियन आइटम्स के अलावा भी स्टोन और मेटल के आइटम्स जो है वहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ज़्यादातर जो आइटम्स है वो काफ़ी छोटे हैं, बट बहुत अच्छी उनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स और सेंसिबिलिटीज़ यूज़ की गई हैं। 2 ब्रॉन्ज की फीमेल फिगर्स मिली हैं मोहनजोदड़ो से। उनमें से एक काफ़ी फेमस हुई है डांसिंग गर्ल के नाम से। इसका चेहरा मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाई थी, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। आपने फिगर देखी होगी, रफ स्केच बनाया है, और मैंने हाथ से इसलिए बनाया बिकॉज एग्जाम में जो अगर बनाना होगा तो हाथ से ही बनाना होगा, तो जितना आप बना पाएँ वैसे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो उनमें से जो एक फिगर है ब्रॉन्ज की, उसको डांसिंग गर्ल जो है नाम दिया गया है। अगेन ये जो नाम है ये जो है मार्शल के द्वारा दिया गया है। ये फिगर जो है एक छोटे से घर से मिली थी, जो कि साउथ वेस्ट क्वार्टर पर था, सिटी के लोअर जो है टाउन से मिला था। और ये फिगर जो है 10.8 सेंटीमीटर लंबी हाइट है इसकी, और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये या सिरिया पर्द्यू से बनाई गई है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता है कि वैक्स का मॉडल बनाया जाता है, फिर उसको जो है एक क्ले की कवरिंग से या मिट्टी की कवरिंग से कोट कर दिया जाता है, और मिट्टी की कवरिंग में छोटे छोटे जो है छेद कर दिए जाते हैं, जिससे कि जब इसको जलाया जाए या फिर इसको भट्टे में डाला जाए तो जो वैक्स है वो मेल्ट करके बाहर निकल सके। फिर क्ले के जो मोल्ड्स हैं उनको हीट किया जाता है ओवन में या भट्टे में, वैक्स मेल्ट करके बाहर निकल आता है। उसके बाद ब्रॉन्ज मॉल्टन जो ब्रॉन्ज है या कोई और मेटल है उसको डाला जाता है इस पूरे जो है ढांचे में, और ये जो ब्रॉन्ज का मेटल है या फिर कोई भी और मेटल हमने यूज़ किया, ये वैक्स की जगह ले लेता है। बाद में मोल्ड को जो है ठंडा किया जाता है, और बाहर की जो क्ले है उसको जो है तोड़ दिया जाता है, चिप ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद जो क्राफ्ट्स पर्सन है वो फिनिशिंग टचेस देता है इस ब्रॉन्ज स्टैचू में। डांसिंग गर्ल की अगर आप बात करेंगे, ये बहुत ही पतली दुबली वुमेन है, और जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, या आप देख सकते हैं साफ साफ इसका जो ये इस तरह से खड़ी है, ये खड़ी मुद्रा में खड़ी हुई है वुमेन, और इसका जो लेफ्ट हैंड है इसके लेफ्ट थाई पे रेस्ट कर रहा है, ये जो उल्टा हाथ है ये थाई पे रेस्ट कर रहा है। सीधे हाथ की अगर आप बात करेंगे तो सीधा हाथ जो है उनके जस्ट अबव द नी है, सॉरी, राइट हैंड जो है हिप पर है, और लेफ्ट हैंड जो है थाई पे लाई करता है नी के जस्ट ऊपर। ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड नी के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है, और राइट हैंड जो है हिप्स पे रखा हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी बात करें, इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, अब क्या ऑब्जेक्ट है ये क्लियरली कहा नहीं जा सकता। शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, ये नेकेड है, और उसने जो है ज्वेलरी पहनी हुई है, नेकलेस पहनी हुई है, आप देख सकते हैं नेकलेस पहना हुआ है इस वुमेन ने, और 24 टू 25 बैंगल्स हैं उल्टे हाथ में, बट सीधे हाथ में केवल 4 बैंगल्स हैं। 2 बैंगल्स रिस्ट पर हैं और 2 बैंगल्स आपके जो है ये आर्म पर पाए गए हैं। हाथ काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, बहुत अननेचुरली लंबे हाथ हैं इसके, और सर थोड़ा सा पीछे झुका हुआ है। पोस्चर जो है काफ़ी डिफाइंट है, नॉन चैलेंट एयर है, मतलब कि किसी की परवाह न करने वाली जो एक एटीट्यूड है वो उस तरह का एटीट्यूड है इस डांसिंग गर्ल का। हेयर्स को जो है लूज एक बन में बनाया गया है, जूड़ा सा बनाया गया है, जो कि उसके जो गर्दन है उसकी उस पर जस्ट लाई करता है। जॉन मार्शल ने इसको डांसिंग गर्ल नाम दिया था, क्योंकि इसमें एक जो इस तरह से महसूस होता है जैसे कि ये इसके पैर जो है थिरक रहे हों किसी बीट पर,
और एक जो इसको देखने में जो एक एटीट्यूड आता है, काफ़ी बेपरवाह वाला, लापरवाह वाला एटीट्यूड दिखाई पड़ता है। इस वजह से जॉन मार्शल ने इस स्कल्पचर को डांसिंग गर्ल का नाम दिया है। तीसरा, जो टेराकोटा की फिगर्स हमें मिली हैं, तो टेराकोटा क्या होता है? चीनी मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। फायर बेक्ड क्ले होती है जो कि स्कल्पचर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रॉन्ज फिगर्स के कंपैरिजन में टेराकोटा की जो फिगर्स हैं काफ़ी कम मिली हैं और काफ़ी क्रूड है, मतलब कि बहुत अच्छी इनके ऊपर स्कल्पटिंग बहुत अच्छे से नहीं की गई है। हड़प्पन टेराकोटा की जो स्टडी की गई थी अलेक्जेंडर आर्डेलियो जेंसन ने, उन्होंने अंडरलाइन किया था कि बहुत तरह की जो फीमेल फिगर्स हैं उनकी टेराकोटा फिगर्स मिली हैं। तो इसका मतलब ये डे टू डे जो घर हैं उनके अंदर से टेराकोटा फिगर्स मिली हैं। तो हो सकता है कि फीमेल डेटीज़ की पूजा की जाती हो, जैसे घरों में लोग महिलाएं जो है पूजा करने के लिए फिगर्स बना लेती हैं, उस तरह की इस फिगर्स को माना जाता है कि ये उस तरह की फिगर्स होंगी। जो टेराकोटा की फिगर्स हैं वो दो तरह की पाई गई हैं। एक तो स्लिम टाइप है, जैसे कि ये आपकी जो फिगर है ये स्लिम टाइप है, और एक मेट्रो नीली, एक थोड़ी सी मोटी है जिसको मेट्रो नीली कहा जाता है। स्लिम टाइप की जो फिगर है वो रिलीजन के साथ एसोसिएट की गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। यहाँ पे इन्होंने जो है डिस्टिंक्टिव फैन शेप का जो है हेड गियर पहना हुआ है और एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई है। नेकलेसेस अडॉर्न्ड हैं पूरे, जो गर्दन से लेकर के नीचे तक, नाभि तक इन्होंने जो है नेकलेस पहने हुए हैं। और फेशियल फीचर्स जो है काफ़ी क्रूड है, अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं और कोई फाइननेस नहीं है इनमें। जैसे कि डांसिंग गर्ल की जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसमें काफ़ी फाइननेस है, एक एक जो फीचर है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। इस तरह के फीचर्स जो है वो टेराकोटा फिगर्स पे नहीं मिलते हैं। मेट्रो नीली की बात करें तो यहाँ पे जो पेट है काफ़ी मोटा है फीमेल फिगर्स का, और फीमेल फिगर्स या तो प्रेग्नेंट वीमेन की हैं या फिर कोई बहुत प्रॉस्पेरस वुमेन जो कि काफ़ी खाते पीते घराने की हो, इस तरह की वुमेन की फिगर्स यहाँ पे लाई करती हैं मेट्रो नीली वाली फिगर्स में। उसके साथ साथ ये कभी कभी ज्वेलरी पहनती हैं या टर्बन या हेड ड्रेस पहनती हैं। बाकी टेराकोटा रिवर्स फिगर्स की अगर हम देखें तो मार्क्स जो होन डीटी वगैरह हैं उनकी भी टेराकोटा फिगर्स मिली हैं। अब हम पॉटरी की बात करते हैं, तो हड़प्पन पॉटरी आप ये देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं पॉटरीज के जो मिले हैं। ये अगेन उपिंदर सिंह से लिए गए हैं। सिरामिक में क्या क्या यूज़ होता था? हीटेड क्ले, मतलब कि चीनी मिट्टी से बनाए गए सिरामिक्स यूज़ किए जाते थे। टेराकोटा और फाइंस के भी सिरामिक्स का यूसेज होता था। हड़प्पन पॉटरी में ये दिखाई देता है कि मास प्रोडक्शन होता था। हड़प्पा की जो पॉटरी है, चीनी की मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो एक मास स्केल पे उनका प्रोडक्शन होता था। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी पॉपुलेशन इनको यूज़ करती थी। भट्टे हुआ करते थे, पॉटरी नील्स मतलब कि भट्टे हुआ करते थे, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नौशारों और चाहुंदाड़ो में मिले हैं। पॉट्स को जो है फायर किया जाता था, मतलब कि जला के बनाया जाता था। और काफ़ी जो है ये एडवांस भट्टों के अंदर या फिर ओपन फायर में, जो खुली आग में भी भट्टे बनाए जाते थे, भट्टी बनाई जाती थी छोटी छोटी, जिसके अंदर पॉट्स को जला करके बनाया जाता था। बहुत वैरायटी मिलेगी पॉटरी में। ब्लैक ऑन रेड पॉटरी मिलेगी, ग्रे बफ पॉटरी मिलेगी, ब्लैक एंड रेड वेयर्स मिलेंगे। ज़्यादातर जो पॉट थे वो जो है व्हील से बनाए गए थे, मतलब कि उनको उस वक्त जो है चरक जो हमारा व्हील मेड पॉटरी थी वो काफ़ी पॉपुलर थी। बट कुछ जो है हैंड मेड पॉटरी भी मिली है। फाइन और कोर्स दोनों तरह की जो है पॉटरीज मिली हैं। काफ़ी काफ़ी अच्छी पॉटरी जो कि काफ़ी फाइन होती है, काफ़ी फाइन चीनी मिट्टी की पॉटरी मिली है, और थोड़ी सी रफ पॉटरी भी मिली है। टिपिकल अगर हड़प्पन पॉटरी की बात करें तो काफ़ी फाइन होती थी, टिकाऊ होती थी, स्टर्डी होती थी, व्हील से बनाई जाती थी, और ब्राइट रेड स्लिप डेकोरेटेड होती थी, और ब्लैक कलर की डिज़ाइन होती थी। तो रेड कलर का इनका स्लिप हो गया, ब्लैक डिज़ाइन हो गई, रेड ऑन ब्लैक वेयर होती थी ये। पॉलीक्रोम पेंटिंग भी मिलती हैं पॉटरीज के ऊपर, बट काफ़ी रेयर पेंटिंग्स हैं। रेड कलर जो स्लिप का होता था वो जो है गेरू से बनाया जाता था, और ब्लैक कलर को बनाने के लिए डार्क रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड को यूज़ करते थे, और ब्लैक मैग्नीज का भी यूसेज किया जाता था। रेड और ब्लैक पॉटरी कहा जाता है हड़प्पन पॉटरी को, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया जाता था पेंट, बैकग्राउंड पेंट करने के लिए, और ग्लॉसी ब्लैक जो है यहाँ पे पेंट यूज़ किया जाता था डिज़ाइन बनाने के लिए। तो रेड बैकग्राउंड में ब्लैक डिज़ाइन बनाए जाते थे, इसीलिए रेड एंड ब्लैक पॉटरी कहा जाता है हड़प्पन पॉटरी को। ट्री
बर्ड, एनिमल्स, फिगर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, इस तरह की जो है पेंटिंग्स की जाती थी पॉटरी में। एक इम्पॉर्टेंट थीम थी जो कि पॉटरी के ऊपर पेंट की जाती थी। कुछ पॉलीक्रोम की पॉटरी भी मिलती है, हालांकि ये काफ़ी रेयर है। अब क्या क्या यूसेज था पॉटरी का? हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था प्लेन पॉटरी को। ये ज़्यादातर जो है वाटर को स्टोर करने के लिए और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ की जाने वाली पॉटरी काफ़ी छोटी होती थी, आधे इंच की होती थी साइज़ में। ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी, बट इसको बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया जाता था जिससे कि लोग देख के जो है आश्चर्यचकित रह जाएं। फिर एक परफोरेटेड छेदनुमा पॉटरी भी होती थी जिसमें छेद होते थे चारों तरफ, और एक बड़ा छेद होता था नीचे बॉटम की साइड में, और शायद इसको जो है शराब को स्ट्रेन करने के लिए, छानने के लिए यूज़ किया गया होगा। तो छलनी की तरह जो है पॉटरी का यूसेज भी किया जाता था। अब ऑर्नामेंट्स किस तरह के थे, ये कुछ ज्वेलरी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी मेरी जो है ड्राइंग नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो हड़प्पन्स जो है ये काफ़ी तरह के वैरायटी के मटेरियल्स को यूज़ करते थे, जैसे मेटल्स, जेमस्टोन्स, इनको जो है ज्वेलरी का काफ़ी शौक था। मेल्स और फीमेल्स दोनों ही जो है ज्वेलरी पहना करते थे हड़प्पन संस्कृति में। और बोन की ज्वेलरी मिल जाएगी, क्ले की ज्वेलरी मिल जाएगी, जेम स्टोन्स की ज्वेलरी मिल जाएगी। काफ़ी वैरायटी के मटेरियल जो है ज्वेलरी में यूज़ किए जाते थे। नेकलेसेस यूज़ करते थे, मेल्स और फीमेल्स दोनों जो है नेकलेस यूज़ करेंगे। हाथ में पहनने वाले जो है आर्मामेंट यूज़ करते थे। आर्म्यूलेट्स मतलब कड़े, कंगन, फिंगर रिंग्स, ये सारी चीज़ें जो यूज़ की जाती थी एज ए ज्वेलरी। गर्डल्स मतलब कमरबंद, ईयर रिंग्स, कान के जो है कान में पहनने के लिए जो ईयर रिंग्स होते हैं। एंकलेट्स मतलब कि पायल, पजेब, ये सब चीज़ें भी यूज़ की जाती थी, बट ये चीज़ें केवल महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। मोती बनाए जाते थे कार्नेलियन के, एमथिस्ट के, क्वार्ट्ज के, स्टेटाइट के, और ये एक लार्ज स्केल में इनका प्रोडक्शन होता था, क्योंकि हमने अभी देखा था चाहुंदारो में का बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, मतलब कि मोतियों की जो फैक्ट्री है वो चाहुंदारो और लोथल में मिली है। तो इससे क्लियर है कि मास प्रोडक्शन जो है ज्वेलरी का भी किया जाता था। फैब्रिक के लिए हड़प्पन जो है कॉटन को यूज़ करते थे या फिर वूल को भी यूज़ करते थे, जो कि अमीरों द्वारा पहनी जाती थी और गरीब लोग भी इसको पहनते थे। अमीर लोग जो कॉटन यूज़ करते थे काफ़ी फ़ाइन हुआ करता था, काफ़ी फ़ाइन कपड़ा होता था, और गरीबों की जो कॉटन का जो कपड़े होते थे थोड़े से कोर्स कॉटन यूज़ की जाती थी उनके द्वारा। स्पिंडल एंड होल्ड मतलब कि जो चकली होती है चलाने के लिए, जो सुई होती हैं, ये मिली हैं। और ये एक्सपेंसिव फाइंस की और चीप क्ले दोनों तरह की जो है सुइयाँ मिली हैं। लोग जो है काफ़ी फैशन जो के लिए कॉन्शियस थे, और अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल और बियर्ड को जो है यूज़ किया, मतलब अलग अलग तरह के दाढ़ी बनाने के अलग अलग स्टाइल्स, हेयर के अलग अलग स्टाइल्स जो है यूज़ करते थे। तो काफ़ी एक जैसी अर्बन सोसाइटी होती है वैसे अर्बनाइज्ड जो है कल्चर था। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन के जितने भी आपको फीचर्स हैं, फैशनेबल, फिर हाउसिंग सिस्टम, टाउन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पन संस्कृति में देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के फील्ड में इन्होंने काफ़ी जो है काफ़ी एडवांस थे अपने टाइम के हिसाब से, और काफ़ी साइंटिफिक सिटी प्लानिंग थी। आर्टिस्टिक फिगर से ये लोग यूज़ करते थे, और अपने पीछे ये एक लेगेसी छोड़ के गए हैं जहाँ पे क्राफ्टमैनशिप और स्किल दिखाई देती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और देखनी है हमें हड़प्पन आर्किटेक्चर में, जो कि बियर्डेड प्रीस्ट की जो है ये स्टोन की स्टैचू है, बस्ट मिला है, मतलब कि केवल ऊपरी हिस्सा मिला है, जिसको नाम दिया है बियर्डेड प्रीस्ट। अगेन ये मार्शल के द्वारा नाम दिया गया है, और ये जो है एक स्टोन फिगर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। ये फिगर है एक दाढ़ी वाले आदमी की, जिसने जो है ट्री फॉइल पैटर्न में, मतलब कि ये देखिए फूल से बने हुए इस पैटर्न की शॉल पहनी हुई है। आईज काफ़ी लंबी हैं और आधी खुली हुई हैं, आधी बंद है, मेडिटेशन सा पोज है इनका। एक आर्म्यूलेट हमें दिखाई देगा, दूसरा जो बाजू है वो ढकी हुई है शॉल से, एक बाजू खुली है जिसमें आर्म्यूलेट पहना हुआ है, मतलब कि हम जो आर्म में पहनने की जो आर्म्यूलेट होती है वो पहना हुआ है इन्होंने। साथ साथ यहाँ पे रेड सैंडस्टोन, ये जो आपकी आईज है का क्लोज पोजीशन में, जैसे कि मेडिटेशन कर रहे हो। तो भाग भंगिमा देख के ऐसा लगता है कि ये कोई प्रीस्ट हो, या कोई एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर कोई एक प्रोमिनेंट पर्सन की स्टैचू ये प्रतीत होती है। उसके अलावा एक और जो स्टैचू मिली है वो रेड सैंडस्टोन की मिली है। ये क्रूड मेल टॉर्सो है, ये दूसरा स्पेसिमेन है रॉक स्कल्पचर का। यहाँ पे फ्रंटल पोर्शन है, और यहाँ पे बेक्ड जो शोल्डर्स हैं बेक किए गए हैं। नेक की जगह एक हॉलो है। एब्डोमन काफ़ी भारी भरकम है, पेट काफ़ी थुल थुल सा है।
सॉकेट होल्स हैं नेक और शोल्डर के लिए, प्रोबेबली ये जो है अटैचमेंट रहा होगा, यहाँ पे आर्म्स वगैरह लगाने के लिए ये अटैचमेंट दिया गया है। तो इतना ही है आपको पढ़ना है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। बहुत हमने डिटेल में सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं बाकी वीडियोस आपको बना के दे सकूं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। स्पेसिफिकली ये उन बच्चों के भी हेल्प आएगा जो हेल्प करेगा, उनकी भी हेल्प करेगा जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेंस के लिए भी आपकी हेल्प करेगा, और साथ साथ प्रीलिम्स के लिए तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सपोर्ट करते रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ। व्यूअरशिप अच्छी आएगी तो मैं आगे लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट।